कहावत है कि जब समय अच्छा हो तो छोटे काम भी उम्मीद से बड़े परिणाम देने लगते हैं और चीजें अपने आप सही दिशा पकड़ लेती हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ दिनों में बिना ज्यादा कोशिश के भी काम अपने आप बनने लगते हैं? क्या जो चीजें काफी समय से रुकी हुई थी वही अचानक आगे बढ़ने लगती है? क्या इस हफ्ते आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है? आइए शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या संकेत बन रहे हैं। मकर राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनि की। शनि इस समय मीन राशि में तटस्थ राशि की अवस्था में शुभ प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपकी पहचान मजबूत होकर लोगों के सामने प्रभावशाली रूप में उभरेगी। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और प्रभावी बनकर सबका ध्यान खींचेगा। आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा और ताकत बनी रहेगी। आप काम को पूरिश और तेजी से करने में सक्षम रहेंगे। आपका आत्मविश्वास हर परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आप बिना डरे अपने फैसले खुद लेने में सक्षम रहेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी आर्थिक स्थिति में मेहनत और अनुशासन के कारण धीरे धीरे स्थिरता आएगी। आपकी धन कमाने की क्षमता में लगातार वृद्धि होगी। आपकी वाणी में ज्ञान और संतुलन देखने को मिलेगा, जिससे लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आसानी से प्रभावित होंगे। परिवार में आप जिम्मेदारी निभाते हुए एक सहायक भूमिका में नजर आएंगे, तो परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, बुध और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर गजब का साहस और निडरता देखने को मिलेगी। आपके अंदर एक गहरी हिम्मत और धैर्य विकसित होगा, जिससे आप हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस से भाई बहन भी चुनौतियों का सामना करने लगेंगे। आपके अनुशासन से भाई बहन जिम्मेदार और स्थिर बनेंगे। आपके प्रयासों में निरंतरता और जोश बना रहेगा। आपकी मेहनत लगातार और अनुशासित होगी, जिससे लंबे समय में बड़ा फल मिलेगा। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके घर और में समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक स्थिर और सुकून भरा प्रभाव बना रहेगा। घर का माहौल सुख और शांति से भरा रहेगा। घर का माहौल हमेशा शांत, प्रेमपूर्ण और सुकून देने वाला रहेगा। आप अपनी जड़ों और परंपराओं से गहराई से जुड़े रहेंगे। अपनी जड़ों और परंपराओं से आपका गहरा जुड़ाव बना रहेगा। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप नए विचारों से खुद को व्यक्त करेंगे। आपका अनुशासन आपकी रचनात्मकता को सफलता तक पहुंचाएगा। आप अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों के पालन पोषण में आप अनुशासन और मूल्यों पर विशेष ध्यान देंगे। आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता और गरिमा का अनुभव होगा, जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा। प्रेम संबंधों में आप गंभीरता और प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देंगे। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, बुध और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अत्यधिक क्रोध और जल्दबाजी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आप जरूरत से ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। आक्रामक व्यवहार के कारण शत्रु और अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आपकी अधिक सोचने की आदत शत्रुओं को आप पर हावी होने का मौका दे सकती है। सेवा क्षेत्र में जल्दबाजी और अस्थिरता से कार्य प्रभावित हो सकते हैं। काम के दौरान ध्यान भटकने से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। विवाह में प्रेम और आकर्षण इतना गहरा होगा कि जीवन साथी के साथ बेहद मधुर और संतुलित रहेगा। तो शादी के बाद आपके जीवन में सुख सुविधाओं और रोमांस की वृद्धि होगी। आपका प्रेम साझेदारी में मधुरता लाएगा और संबंध मजबूत होंगे। आपकी आकर्षक छवि साझेदारी में लोगों को जोड़कर रखेगी। आपके प्रेम से रिश्ते मधुर होंगे और लोग खुश रहेंगे। आपका आकर्षण लोगों को आपकी ओर खींचेगा। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अचानक परिस्थितियों में आपकी चतुर वाणी से जटिल हालात आपके पक्ष में मुड़ सकते हैं। अचानक परिस्थितियों में आपका वैराग्य भाव आपको शांत रखकर सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। असामान्य तरीकों से आप अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली को संतुलित रखने की कोशिश करेंगे। आपकी सादगी और त्याग की भावना आपको मानसिक रूप से हल्का और स्वस्थ बनाए रख सकती है। विरासत से जुड़े मामलों में छुपे हुए धन या संसाधनों का अचानक पता चल सकता है। विरासत के मामलों में आपको अपेक्षा से कम लेकिन संतोषजनक लाभ मिल सकता है। प्रस्थान करते हैं नव भाव की ओर।
नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, बुध और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके साहसिक प्रयासों और जोखिम लेने की क्षमता के कारण भाग्य अचानक ऐसे अवसर देगा जहां आप प्रतियोगिता में जीत हासिल करेंगे। आपके निरंतर प्रयास और धैर्य के कारण भाग्य धीरे धीरे आपके में मजबूत होता जाएगा और आपको स्थिर सफलता मिलेगी। आपका साहस रिश्तों से जुड़ी यात्राओं को सफल बनाएगा। आपका अनुशासन रिश्तों की यात्रा में मदद करेगा। आपका साहस आपको सही ज्ञान पाने में मदद करेगा। आपका अनुशासन आपको गुरु का सम्मान करना सिखाएगा। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन आपको करियर में धीरे लेकिन स्थायी सफलता दिलाएंगे। आपके साहसिक निर्णय और निरंतर प्रयास आपके करियर में तेज उन्नति दिलाएंगे। धैर्य और सहन शक्ति आपकी कार्यक्षमता को लगातार बनाए रखेगी। आपके अंदर की ऊर्जा और जोश आपको लगातार सक्रिय बनाए रखेगा। आपको अपने प्रयासों और अनुभव पर गहरा आत्मविश्वास मिलेगा। आपको अपने प्रयासों और फैसलों पर पूरा आत्मविश्वास रहेगा। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन के कारण आपकी आय धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ सकती है। आपके धैर्य से आपको लंबे समय में बड़े आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। आपका अनुशासन आपको लक्ष्य तक ले जाएगा और आप सफल होंगे। आपके कर्म से आपको अच्छे मौके मिलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आप अनुशासन आपको सही लोगों से जोड़ देगा। आपके कर्म से अच्छे संपर्क बनेंगे और लाभ मिलेगा। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अधूरे प्रयास और गलत निर्णयों के कारण आपके खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक तनाव होगा। अत्यधिक दान या धार्मिक कार्यों में बिना सोचे समझे खर्च आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। असुरक्षा और डर के कारण आप मानसिक बंधनों में जकड़ सकते हैं। अंधविश्वास या गलत मान्यताओं के कारण आप मानसिक बंधनों में फंस सकते हैं। अनियमित दिनचर्या और प्रयासों की कमी से आपकी हीलिंग प्रक्रिया धीमी हो सकती है। स्वास्थ्य सुधार में देरी हो सकती है और सही इलाज न मिलने से समस्या बढ़ सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। गुरु के लिए आप गुरुवार को भगवान विष्णु या केले के पेड़ के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें चुटकी भर हल्दी डालें। शनि के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।